नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए आदिवासी सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, सालखन मुर्मू जी। हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे। कहता है कि अगर आप लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आदिवासी हो या स्थानीय जो यहाँ पे झारखंडी हैं, जिनके पास 32 का खतियान है, उनको लेकर के भी जिस तरीके से पिछले दिनों राज्यपाल ने विधेयक वापस लौटा दिया, पुनः समीक्षा करे, तमाम चीज़ें यहाँ पर उनके द्वारा कही गई, तो आप इसको किस रूप से ले रहे हैं? देखिए, हमको जितना संविधान का जानकारी है, 32 का खतियान को बाबूलाल जी ने लागू किया था, जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज कर दिया। तो 32 का खतियान लागू हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, भारत देश में किसी राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने जब ये खतियान आधारित 32 का उसको रिजेक्ट किया था, उसने जो आदेश लिखा था, ऑर्डर, उसमें उसने सुझाव दिया कि स्थानीय नीति असंवैधानिक नहीं होती है, उसको बनाया जाता है। हर एक राज्य को स्थानीय नीति बनाने का अधिकार है, ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी में और विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता मिले। और उन्होंने सुझाव भी दिया था कि स्थानीय नीति के आधार के रूप में लोकल भाषा संस्कृति, उसको आप लोग आधार बना सकते हैं। क्योंकि जो लोग नौकरी में होंगे और स्थानीय भाषा संस्कृति नहीं जानेंगे, गांव के स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? या पुलिस की नौकरी करेगा, गांव के भाषा को नहीं जानेगा। और बहुत सारी बातें हैं। हर एक राज्य में, बंगाल में बांग्ला भाषा से स्थानीय लोगों को पहचान मिल जाती है, पंजाब में पंजाबी। तो यहाँ पर 32-36 का जो बबेला है, ये लोगों को ठगने के सिवा कुछ नहीं है, और ये कभी लागू हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य इस सरकार का, इसकी जिद का, फिर बोल रहा है हम लोग फिर कैबिनेट में पास करके फिर भेजेंगे। तो भारत देश संविधान कानून से चलता है। आप ना राज्यपाल को मानेंगे, ना हाई कोर्ट को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मामले पर भी वैसे ही किया। अपने मर्जी से एक तो टीएससी का काउंसिल बना दिया, कमेटी, और राज्यपाल बार बार चिट्ठी लिख रहा है, अरे भाई गलत कर रहे हो, मन मर्जी कर रहे हो, ऐसा मत करो। जवाब भी नहीं देता है। तो ऐसी सरकार यदि सोचती है, हम चूँकि मेजॉरिटी में हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये गलत है। ये राज्यपाल को अधिकार है, इसको 100 खोज नोटिस देना चाहिए, 1 बार 2 बार, और इसको बर्खास्त कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। आखिरी सवाल रहेगा, आज कैबिनेट है और कई सारे अभ्यर्थियों की उम्मीद जो है आज के कैबिनेट से रखी गई है कि नई नियोजन नीति इस कैबिनेट में आएगी। चूंकि पिछले दिनों इसको लेकर के समीक्षा बैठक जो है वो की गई, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमाम चीज़ों को देखा गया, तो एक उम्मीद जो है वो अभ्यर्थियों के बीच में। इनके पास कोई नियोजन नीति नहीं है। मैं जिस प्रखंडवार नियोजन नीति की बात कर रहा हूँ, ये 23 अगस्त 2013 को जब पहली बार हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, तब मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के उनको लिख के भेजा था। इस पर आप लोग विचार कीजिए। आज भी मैं कहता हूँ, ये जो प्रस्ताव मैंने दिया है कि खासकर क्लास 3 और 4 की नौकरियों के योग्य लोग प्रखंडों में भरे हुए हैं, और ये नौकरी के पहले हकदार यही लोग हैं। तो प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करना चाहिए। बंगाल में पंचायत वार भी नौकरी दी जा रही है, और ये अधिकार संविधान में राज्य सरकारों को दिया गया है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कैबिनेट में ये भी बात चली जाए कि प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो, ये लागू हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सालखन मुर्मू, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा बयान जो इनका है वो यहाँ पर सुनने को मिला कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति जो है वो झारखंड में लागू नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो बयान है वो इनकी ओर से दिया गया। और जहाँ तक नियोजन नीति की बात है, उसको लेकर के इनका स्पष्ट कहना है कि प्रखंडवार तरीके से नियोजन अगर किया जाएगा, तब झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को उनका हक और अधिकार जो है वो मिल पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं